नमस्कार, एनडीटीवी की इस खास शो चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। इस वक्त हमें ऐसे नेता के साथ जो सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर बहुत पॉपुलर हैं और उनका नाम है अवध ओझा और सीट है पटपरगंज और पार्टी है आम आदमी पार्टी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये आपका रूटीन दिनचर्या नहीं रही है आज से दिसंबर से पहले तक, कैसे अपने आप को ढाला इस आपने रूटीन सुबह जाना शाम को साधना कहते हैं। साधना का मतलब यही होता है कि आप समय के अनुसार अपने आप को लेके चले। प्रभु राम राजमहल में पैदा हुए, 14 साल का वनवास मिला तो ढाला ना अपने आप को, क्योंकि वो साधना है। जहाँ साधना नहीं है वहाँ क्या है, मुश्किलें हैं। लोग कहते हैं जीवन में मुश्किल आ गई, लेकिन जब भी समय का परिवर्तन होता है तो साधना आपको परिवर्तन में आत्मसात करने की शक्ति देती है। लगातार जब ग्राउंड पे घूम रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस जनता से मिल रहा है आपको? पॉजिटिव है, क्या लगता है? मुश्किलात है? अच्छा रिस्पांस, बड़ा प्रेम भरा रिस्पांस, सहृदय से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार रही, 10 साल से विधायक रहे, क्या ऐसे कुछ मुद्दे जो जनता आपसे कहती कि ये छूट गए और जिस पे आपको काम करना है? नहीं, हमारे नेताजी आए हुए थे और उन्होंने कहा कि जो है सीवर की लाइनें युद्ध स्तर पे बदली जाएंगी, शुद्ध पानी 24 घंटा, रोजगार, और उसके साथ साथ मैं पटपरगंज को कॉम्पिटिटिव हब बनाने जा रहा हूँ। ऐसे इधर ही चलिए, आइए इधर चलिए। एक सवाल ये भी है कि दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी हुई हैं, बताइए। ये सब पढ़े हम यहीं से इनसे। सर, दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की रैलियां लगातार हो रही हैं और एक नारेबाजी जो कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, उसका क्या आपको लगता है दिल्ली में असर होगा? इस पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। मैं किसी और नारे को जानता नहीं, मैं सिर्फ एक नारे को जानता हूँ, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। डॉक्टर अम्बेडकर पढ़कर भगवान बने हैं, तो जो भी पढ़ेगा वो भगवान बनेगा। सर, एक सवाल ये है कि आप आम आदमी पार्टी में कैसे आना हो, क्योंकि काफ़ी बातचीत होती है, आप अपने आप को एक्सीडेंटल टीचर भी कहते हैं। अब आपका पेशा क्या होगा, फुल टाइम राजनेता या फिर से वापस टीचर? नहीं, पेशे की बात ही नहीं है। शिक्षा जो है ना वो मेरे ब्लड में है, तो वो तो चलती रहेगी आजीवन। कबीरदास जी आजीवन चद्दर बुनते रहे, तो आजीवन शिक्षा का काम चलता रहेगा। और राजनीति एज इट इज अब तो वही काम ही है। तो 24 घंटे होते हैं, तो 12 घंटे में से 3 घंटा शिक्षा को, बाकी राजनीति को। ये इस सीट पे रवि नेगी भी लड़ रहे हैं, अनिल चौधरी भी हैं, दोनों कह रहे हैं कि हम तो स्थानीय लेकिन आप तो बाहरी हैं। शिक्षक और डॉक्टर कभी बाहरी नहीं होता। आप ये देख के जाते हो शिक्षक मेरी जाति का है या डॉक्टर मेरी जाति का है। शिक्षक और डॉक्टर जहाँ जाते हैं लोग उन्हें आत्मसात कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो ये बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा है इस चुनाव में ये नगण्य रहेगा? ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। शिक्षक जीवन को बनाता है, डॉक्टर बचाता है। रवि नेगी सर लगातार इस पिच पे खेल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ शिक्षा पे खेल रहा हूँ, सिर्फ शिक्षा पे। मैं इस विधानसभा के बच्चों का जीवन बनाने आया हूँ। मैं इस विधानसभा के लोगों को एक अच्छा जीवन देने आया हूँ। और ये आपको यहाँ पे रोड पे सड़कें, गंदगी, रोड की समस्या है, पानी की ये समस्या लगती है, लोग बताते हैं समस्या है अभी कि नहीं है? कोई समस्या नहीं है, और इन सारी जो भी समस्याएं थोड़ी बहुत बची हैं उनका सुधार किया जाएगा इलेक्शन के बाद। अवध सर, लगातार हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता चंदा मांग रहे लोगों से पैसा चुनाव लड़ने का। आप भी उसमें से हैं, आतिशी भी है, मानी सिसोदिया है, लेकिन संपत्ति आपकी 4 करोड़ रुपए। ये चंदा क्यों मांग रहे हैं सर? पारदर्शिता के लिए, जनता को जवाबदेही के लिए। आपको लगता है कि पैसे मांग के उनके चुनाव पैसों पर लड़ना पारदर्शिता है कि एक तरीके से चुनाव में? एक ये सवाल था कि अभी आप नेता बन गए हैं या नेता बनने की प्रक्रिया में? कोई भी आदमी लगातार एक प्रक्रिया से गुजरता है, वो कभी कुछ बनता नहीं। आपकी कुछ बातों में सच्चाई झलकती है और कुछ बातों में आप घुमा देते हैं, तो एक परिपक्व नेता की तरफ है अभी हैं या अभी बीच में ही है इस मामले में? किसी को जो बात समझ में नहीं आती वो उसे घुमाना ही मानता है। सर, एक सवाल ये था कि आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ये जानते हुए आम आदमी पार्टी मोदी जी के ऊपर भी गोदरा का आरोप लगा है। आरोप लगना राजनीति की एक आम प्रक्रिया है। और क्या आपने जनता से वादा किया है पटपरगंज की, आप क्या सबसे पहला
भाई थोड़ा शांत करवा लो यार, थोड़ा शांत करवा लो। मिलना भी है ये भी नहीं नहीं वो जरूरी, बस आखिरी 2 सवाल बचे हैं। भैया रुक जाओ भाई, रोक के मत रोक, मिल नहीं पा रहे ना, मिल नहीं पा रहे। बस हो गया आपके बस एक अब सर ये बताइए कि क्या प्रमुख मुद्दे हैं जब आप जनता के पास जा रहे हैं पटपरगंज सीट पे, क्या आपका विजन है, किस तरीके से काम करेंगे? स्वच्छता, सीवर, स्वच्छ जल, रोजगार, शिक्षा, कॉम्पिटिटिव हब, बस यही सारी योजनाएं हैं। अच्छा ये एक आखिरी सवाल ये बताइए कि फ्रीबीज की काफ़ी चर्चा है दिल्ली में, और आपको लगता है फ्रीबीज देश के लिए ठीक है? दिल्ली का बजट 75,000 करोड़ है। बहुत बड़े फैन है आपके, रेगिस्तान में कहीं लगा के घूमोगे, ये माता जी इनके। एक फोटो अब सर सवाल को पूरा कर लेते हैं एक बार। फ्रीबीज मुद्दा है, आपके लिए लगता है आपको देश के लिए ठीक है ये? 1000 करोड़ का बजट है, फायदे में है दिल्ली का बजट, फायदे में है दिल्ली का बजट, उस फायदा का हिस्सा जनता को दिया जा रहा है। अरे भैया उनको बोलो ये लोग खतरा कर रहे हैं। चलोगे नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आगे सॉरी आइए एक आखिरी खत्म करते हैं बस। आखिरी सवाल ये था कि क्या लगता है दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा फैक्टर है, उसके बाद आपको लगता है कि चुनाव आसान है इस बार? जनता का प्रेम आप देख रहे हैं ना, 60+ सीट आएगी, 60+। अम्मा 60+ सीट आएगी। क्या आप जब सीट इलाकों में घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप नए हैं यहाँ पे, जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है लोगों को? मैं नया हूँ, मैं इनके बच्चों को पढ़ाया हूँ, मैं शिक्षक हूँ इनके लिए, गीता पढ़ा रहा हूँ पिछले 1 साल से। बहुत सारे लोग मुझसे गीता पढ़ रहे हैं, मैं सबका भाई बंधु हूँ। नया कैसे हो गया? सब आपसे पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया वाला क्या लगता है? वो पूछ रहा है, सब उनको बहुत मानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं उनको, सबको पता है कि वो सीट अपनी मुझे दे के गए। बस आखिरी सवाल, आप इसके बाद फ्यूचर क्या है? मंत्री बनेंगे, राजा जी बनेंगे, क्या है जो आपका फेमस पोस्ट है? आप एक अच्छे पत्रकार हैं, ये सब सवाल नहीं पूछे जाते। आप लोग एक कितने प्यारे चैनल से आ रहे हैं, NDTV से, जो भगवान बनाएगा वही बनेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अवध ओझा जी, जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, पटपरगंज सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जनता लगातार इनको बहुत प्यार कर रही है, समर्थन कर रही है, और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं शून्य कुमार, NDTV इंडिया के लिए।